आपको हिलने नहीं देगी। पिक्चर ये है गोवा का सियोलम, एक अंधेरा, गंदा और भीड़। नागा चिल्ला रही है। इस शोर के बीच रिंग में एंट्री करता है नागा नायडू, जिसे वेंकटेश दग्गुबाती ने अपने हैदराबादी स्वैग के साथ जिंदा किया है। नागा, जो दिन में अनुलोम विलोम करता है, रात को इस अखाड़े का बादशाह है। वो आज रात की लड़ाई के बारे में बताता है। एक खूंखार फाइटर डायनामाइट डिसूजा और नागा के अपने बेटे राणा नायडू के बीच होने वाली जंग। लेकिन राणा यहाँ क्यों है? अपने बाप के साथ, जिसे वो देखना भी पसंद नहीं करता। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो इस खतरनाक लड़ाई के लिए तैयार हुआ? चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं, जहां ये राज खुलता है। कुछ घंटे पहले राणा नायडू अपनी बीवी नैना, जिसे सुरवीन चावला ने निभाया है, के साथ पेरिस से एक रोमांटिक हॉलिडे ट्रिप से मुंबई वापस लौट रहा होता है। फ्लाइट में दोनों के बीच परिवार को लेकर बातचीत चल रही होती है। नैना कहती है, राणा, अब अपने बच्चों पर ध्यान दो। अनी और नित्या को तुम्हारी जरूरत है। ये उल्टे पुल्टे रिस्की काम छोड़ दो। राणा वादा करता है कि वो अब परिवार को वक्त देगा। लेकिन जैसे ही फ्लाइट मुंबई लैंड करती है, राणा के फोन पर एक वीडियो आता है। स्क्रीन पर उसका बेटा अनी रस्सियों से बंधा हुआ डर के मारे कांप रहा है। किडनैपर्स की आवाज गूंजती है, राणा, हमारी बात माने, तभी तेरा बेटा बचेगा। राणा का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन वो नैना को ये बात बताता है। नैना का गुस्सा और डर फट पड़ता है। ये सब तेरे काम की वजह से हुआ। लेकिन राणा उसे शांत करता है और वादा करता है कि वो अनी को बचा लेगा। दूसरी तरफ एक और सीन में फ्लैशबैक चलता है। 6 महीने पहले पुलिस एक इलाके में रेड मारती है और इस सीरीज के मेन विलेन रऊफ मिर्जा यानी अर्जुन रामपाल को गिरफ्तार करती है। ये रेड राणा की मदद से होती है, क्योंकि एक मिनिस्टर ओबेरॉय ने राणा से इसकी सुपारी ली थी। वापस मौजूदा वक्त में राणा की टीममेट लारा उसे बताती है कि अनी को उसके घर के बाहर से ही उठा लिया गया। अनी की स्मार्ट वॉच से उसकी लोकेशन गोवा में ट्रैक होती है। लारा ये भी बताती है कि एक बिजनेसमैन विराज ओबेरॉय, जिसे रजत कपूर ने निभाया है, ने राणा को गोवा जाने के लिए अपना प्राइवेट जेट दिया है। लेकिन विराज की एक शर्त है, राणा, वापस लौटकर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। राणा अपने बेटे की जान के लिए ये डील मान लेता है। अब राणा गोवा जाने के लिए तैयार होता है। गोवा पहुंचकर राणा एक लोकल इन्फॉर्मर से मिलता है और उस जगह जाता है जहां अनी की आखिरी लोकेशन ट्रैक हुई थी। वहां उसे अनी की स्मार्ट वॉच मिलती है, लेकिन उसका बेटा वहां नहीं है। राणा अपने साथी से पूछता है, यहाँ कोई खबरी है जो मेरी मदद कर सके? वो बताता है, एक शख्स है जो गोवा की हर खबर रखता है। वो राणा को उस खबरी के पास ले जाता है। अब सीन वापस अखाड़े में आता है। नागा नायडू, राणा का बाप और फाइट ऑर्गेनाइजर, आज रात की लड़ाई की तैयारी में जुटा है। तभी कुछ गैंगस्टर वहां आ धमकते हैं नागा से अपना पूरा पैसा वसूल करने। नागा उन्हें समझाता है, आज रात की फाइट में मैं सारा पैसा लगा दूंगा, तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। वो बताता है कि उसने सब सेट कर रखा है, कौन सा फाइटर जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन तभी उसका एक आदमी बार बार उसे कुछ बताने की कोशिश करता है। नागा उसकी बात अनसुनी कर सारे पैसे फाइट में लगा देता है। फिर वो अपने आदमी से पूछता है, अब बता, क्या बोल रहा है यारा? वो बताता है, जिस फाइटर पर आपने पैसे लगाए वो भाग गया। ये सुनकर नागा की फटकर हाथ में आ जाती है। तभी उसकी नजर अपने बेटे राणा पर पड़ती है और राणा की अपने बाप पर। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। पता चलता है कि वो खबरी कोई और नहीं बल्कि नागा नायडू है। राणा अपने बाप से पूछता है, तुझे मेरे बेटे, तेरे पोते की किडनैपिंग की कोई खबर है? नागा अभी शॉक्ड कहता है, मैं पता करके बताता हूँ। राणा को लगता है कि उसके बाप को कुछ नहीं पता और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लारा उसे रोकती है। एक बार अपने बाप से बात कर लो, वो मदद कर सकता है। इस वक्त पर्सनल मत लो। नागा किडनैपर्स का पता लगाने में जुट जाता है। इसी बीच राणा रिंग में डायनामाइट डिसूजा से लड़ने चढ़ता है। नागा ने उसे इशारा किया है कि फाइट हार जाओ, क्योंकि उसने किडनैपर का पता लगा लिया है। लेकिन डायनामाइट कुछ पर्सनल ताने बोल देता है।
और राणा का गुस्सा फट पड़ता है। वो डायनामाइट को एक जोरदार पंच मारकर जमीन पर धूल चटा देता है। ये नुमेरो स्ट्रक्चर्स नागा का डील टूट जाता है, लेकिन राणा अपने बेटे की खबर के लिए वहां से निकल पड़ा। नागा उसे एक नाइट क्लब ले जाता है जहां अनी को किडनैप करके रखा गया है। नागा भीड़ और सिक्योरिटी का ध्यान भटकाने के लिए हैदराबादी नैने गाने पर डांस शुरू कर देता है और क्लब में माहौल सेट कर देता है। इधर राणा और लारा गार्ड्स को पीटते हुए आगे बढ़ते हैं और किडनैपर सैफ तक पहुंच जाते हैं। सैफ राणा को देखकर डर जाता है और चिल्लाता है, अभी देता हूं तेरा बेटा। उसका एक गार्ड अनी को लाता है। राणा अपने बेटे की रस्सियां खोल रहा होता है, तभी सैफ का गार्ड उस पर हमला कर देता है। सैफ अनी को लेकर लिफ्ट में भागता है, लेकिन लिफ्ट में अचानक आग लग जाती है। सैफ राणा पर बंदूक तानता है, लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं होती। राणा उसे आग के अंदर खींचकर मार डालता है और अनी को बचा लेता है। नागा और राणा वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में नागा कहता है, अब हम सब मुंबई में खुशी से रहेंगे, लेकिन तभी वो गैंगस्टर फिर से पीछे पड़ते हैं। राणा और उसके लोग थोड़ा एक्शन करके निकल जाते हैं। राणा अपने बाप को वहीं छोड़ देता है। कहता है, मेरे और मेरे परिवार के लिए यही बेहतर है कि तू हमसे दूर रहे। नागा का चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन वो चुप रहता है। अगला सीन मुंबई का है। राणा विराज ओबेरॉय से मिलने जाता है, जिसने उसे प्राइवेट जेट दिया था। विराज रजत कपूर का किरदार राणा को अपने लिए काम करने को कहता है और अपनी कीमती तलवार की वीडियो बेच दो, ये लॉस दे रहा है। मैं एक टी20 मुंबई क्रिकेट टीम खरीदना चाहती हूँ। तीनों बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं और राणा जो अंदर बैठा है सब सुन रहा होता है। वो इस बहस में अपना फायदा देख लेता है। राणा घर लौटता है, अपने बेटे को देखता है कि वो ठीक है। नैना उसकी बीवी गुस्से में उससे कहती है, ये सब तेरे काम की वजह से हुआ। अगर तू नहीं बदला तो ये परिवार टूट जाएगा। राणा उसे वादा करता है, बस एक आखिरी काम, फिर मैं ये सब छोड़ दूंगा। लेकिन क्या राणा सचमुच बदल पाएगा? अगला सीन जेल का है। एक जेलर रऊफ मिर्जा यानी अर्जुन रामपाल से मिलने जाता है और बताता है कि गोवा में उसके लोग और उसका कजिन सैफ मारे गए। रऊफ गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो पुलिस से फोन छीनकर राणा को कॉल करता है और कहता है, मुझसे जेल में मिलने आ। राणा का चेहरा सख्त हो जाता है। ये एपिसोड एक ऐसे क्लिफहैंगर पर खत्म होता है जो आपको अगला एपिसोड तुरंत देखने के लिए मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, ये थी राणा नायडू सीजन 2 एपिसोड 1 की कहानी। छोटी लेकिन इतनी धमाकेदार कि आप पूरी सीरीज देखने के लिए उत्साहित हो जाएंगे। राणा दग्गुबाती का तीव्र अंदाज, वेंकटेश का हैदराबादी स्वैग और अर्जुन रामपाल का खतरनाक विलेन। ये एपिसोड एक मजेदार राइड है। पूरी कहानी जानने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लें और देखें। उम्मीद है आपको मेरी ये स्टोरी वॉइस ओवर पसंद आई होगी। ऐसी ही मस्त थ्रिलर और हॉरर मूवीज की कहानियों के लिए मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।